नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। भारत में न्यायाधीश कैसे बना जाए, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जज बनने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत होती है, क्या BA LLB करके या LLB करके जज बन सकते हैं, BA LLB और LLB में आखिर क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों कोर्स किसी न किसी रूप में आपको जज बनने में मदद करते हैं, कौन सा डिग्री जज बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर यदि जज बनने की आपने ठान ली है तो कहां से प्रिपरेशन शुरू करा जाए, किस क्लास से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जज बनने के लिए कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर कितने तरीकों से जज बना जा सकता है, जैसे सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में किस तरीके से जज बनते हैं, हायर जुडिशियल सर्विस के माध्यम से किस तरीके से आप जज बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में किस तरीके से जज बन सकते हैं, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस तरीके से डायरेक्ट जज बन सकते हैं। इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। जज कैसे बने, न्यायाधीश कैसे बने, और यदि हम ऊपरी न्यायालय की बात करें तो वहां पे इनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं। पहला जो कंडीशन है, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है, आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कानून की पढ़ाई आपने कर रखी हो तभी आप जज बन सकते हैं। कानून की पढ़ाई की यदि बात करें तो एक जो डिग्री हमारे पास होता है वो है BA LLB, और दूसरी जो डिग्री हमारे पास होती है वो है LLB, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप ले सकते हैं। देखिए, जो BA LLB की डिग्री होती है ये 5 साल के ड्यूरेशन की होती है, जबकि जो LLB की डिग्री होती है वो 3 साल की ड्यूरेशन की होती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या अंतर है। जो बेसिकली BA LLB की डिग्री है, इसमें BA प्लस LLB की बात हम करते हैं, मतलब दोनों एक ही साथ हो जाता है, और इसीलिए इसमें 5 साल लगता है। ये आप क्लास 12th के जस्ट बाद देते हैं। BA LLB का जो कोर्स है वो आप 12th क्लास के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, और 12th क्लास के बाद आपको 5 साल की पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद आपको ये डिग्री मिल जाएगी। बेसिकली ये जो कॉलेज 5 साल की डिग्री ऑफर करते हैं BA LLB की, सारे NLUs करते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में आप देखेंगे ये कोर्स मौजूद है, और भी जो रेगुलर यूनिवर्सिटी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। अपने एरिया में जाकर के चेक कीजिए कि आखिर आपको कहां से करना है, आप कर सकते हैं। आप पता कीजिए कि आपके आसपास कौन से लॉ कॉलेज हैं और वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं। दूसरा जो डिग्री है हमारे पास वो है LLB की डिग्री, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। आप किसी भी विषय में, एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हों और ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल की स्पेशलाइज्ड डिग्री कर सकते हैं, और ये जो डिग्री होती है, चूंकि इसमें आप पहले ही ग्रेजुएट होते हैं इसीलिए इसमें LLB सिर्फ कहा जाता है, जबकि इससे पहले वाले डिग्री में हम क्या कर रहे थे, BA LLB, मतलब BA भी कराएगा और LLB भी कराएगा। लेकिन अभी चूंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ आप क्या करते हैं, LLB करते हैं, और ये 3 साल का होता है। यदि हम कॉलेज की बात करें तो नीचे कुछ कॉलेज यहां पे दिए गए हैं, आप चाहें तो यहां से जाकर के आप 3 साल का जो LLB है वो कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी यदि हम 3 ईयर कोर्स की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, उसके बाद BHU का भी नंबर आता है, GLC गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, और पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके बाद कई यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे जो आपको ग्रेजुएशन के बाद LLB की डिग्री ऑफर करते हैं। लेकिन यदि आपको बहुत अच्छे से डिग्री करनी है, आपको वकालत करना है, आपको लॉ के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल करें, ताकि यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके का एक्सपोजर मिल जाएगा। यहां पे तमाम तरीके के न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे, वेल मेंटेन्ड है। आपको यहां पे जो एक्सपोजर मिलेगा वो शायद देश के किसी भी हिस्से में नहीं मिले। चलिए हम आगे बात करते हैं, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आखिर प्रिपरेशन कब शुरू करें? प्रिपरेशन शुरू करना बहुत जरूरी है, आखिर कब शुरू करें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि शुरुआत से ही आप जज के बारे में जानते हैं और जज बनने को इच्छुक हैं तो उस सिचुएशन में आप क्लास 9th और 10th से ही इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर कैसे करेंगे, तो यहां पे जो सोशल सब्जेक्ट्स होंगे, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, आप धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर 9-10 से हम कैसे शुरू करें। देखिए, यदि आप जज को फोकस कर रखा है, इसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आगे हो सकता है मैं लॉ करूं, उस सिचुएशन में आपको 11th एंड 12th में एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पे यदि आप डिविएट होंगे तो हो सकता है कि आपका रास्ता अलग हो जाए। तो यदि आपने सोचा है कि आपको लॉ करना है, आपको जज बनना है, या फिर लॉ के किसी और क्षेत्र में आपको आगे जाना है, मेरा सजेशन ये होगा कि आप क्लास 11th में और 12th में ह्यूमैनिटीज लें, और ह्यूमैनिटीज में क्या क्या लेना है उसके
इसके बारे में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सजेशन की यदि बात करें तो मैं सजेशन दे रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है कि 11th 12th में यदि आप जो भी पेपर लेंगे उसमें विच मस्ट हैव लीगल स्टडीज होना चाहिए। क्लास 11th 12th में लीगल स्टडीज का पेपर आपके पास होना चाहिए एंड पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे द्वारा सजेस्टेड यदि पेपर की यदि बात करें, देखिए सजेस्टेड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और उसके बाद लॉ में आते हैं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूं और उसके बाद मैंने लॉ चूज किया, तो वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत से यदि आप डिटरमिन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम सजेस्टेड पेपर की बात करते हैं। क्लास 11th एंड 12th में ह्यूमैनिटीज लें और उसके बाद उसमें लीगल स्टडीज होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, साइकोलॉजी होना चाहिए और हिस्ट्री होना चाहिए। आप देख लीजिए कि क्या आपके स्कूल में ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब ये हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पेपर्स आपको ऑफर हों, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप ऐसे स्कूल का सिलेक्शन करें जिसमें कम से कम ये सब पेपर अवेलेबल हो, और यदि पॉसिबल हो तो सारे पेपर्स ले लीजिए, और यदि नहीं पॉसिबल हो तो लीगल स्टडीज तो मस्ट है, लीगल स्टडीज तो लेना ही लेना है आपको। चलिए 11th 12th की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं कि यदि बीए एलएलबी में मेरा एडमिशन हो गया उसके बाद कैसे करना है। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लॉ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एटसेट्रा, जब आप एडमिशन लेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वहां पे आपको फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। टारगेट 2-3 स्टेट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। जब हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करेंगे, मैं आगे भी डील करूंगा, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है स्टेट वाइज कंडक्ट करा जाता है। हाई कोर्ट्स ऑफ ईच स्टेट इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो यदि आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो यहां पे आपको स्टेट फोकस करना होगा कि आखिर आपको कौन से स्टेट को फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो सकता है, लोकल लॉज हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली सारे स्टेट्स में देंगे और उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आप एक भी स्टेट का पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको नैरो डाउन करना है और उसमें 2 से 3 स्टेट्स आपको फोकस करने हैं, चूज करने हैं, उसके सिलेबस को देखना है और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर। ठीक है, गो थ्रू सिलेबस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। 2-3 स्टेट आप चूज कर लीजिए और उसके बाद जो है उसको प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निकल क्वेश्चंस। जब आप बीएलएलबी कर रहे होंगे उस समय तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात होगी, क्लास में आपको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही आप एक पर्टिकुलर पेपर को खत्म करें, मान के चलिए कि इंडियन पीनल कोड आपने खत्म कर दिया है, उसके बाद जुडिशरी के पर्पस से, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस से क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं। और यदि आप इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स खत्म होने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो 2-3 स्टेट्स की बात हमने की थी, जुडिशियल सर्विसेज इज कंडक्टेड बाय हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, मैंने ये बात आपको बता रखी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि हम 3 साल का जो कोर्स होता है एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन उसको ज्वाइन करते हैं तब कैसे करना है। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, अब क्या करना है, आपने लॉ में एडमिशन लिया है। प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब यहां पे एलएलबी की बात मैं कर रहा हूं। एलएलबी का जब आपका एडमिशन हो जाए एलएलबी में, उसके बाद पहले ही वर्ष से, फर्स्ट ईयर से ही आपको उस पर फोकस कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहना है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है अन्य प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसका समाधान भी करना है। चलिए हम बात करते हैं कि आफ्टर एलएलबी क्या होता है। अब हम एलएलबी कर चुके हैं, अब देखते हैं कि एलएलबी करने के बाद फिर किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करा जाता है। तो आफ्टर एलएलबी यदि हम बात करें, एपीआर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जो भी आपने 2 से 3 स्टेट को चूज करा है उसमें जब भी नोटिफिकेशन आए जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप उसमें अप्लाई कीजिए और उसके बाद 3 स्टेजेस में ये एग्जामिनेशन होगा। पहला जो स्टेज है वो प्री का स्टेज है, दूसरा जो है मेंस का स्टेज है और तीसरा इंटरव्यू का स्टेज है। और तीनों में यदि पास हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आप सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद 1 साल की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आपकी चलती है जुडिशियल एकेडमी में। स्टेट के जुडिशियल एकेडमी होते हैं और वहां पे जाकर के आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग खत्म करते ही आपको पोस्ट दे दिया जाता है। ठीक है, यू विल बी अपॉइंटेड एज लॉ ऑफिसर इन सबऑर्डिनेट कोर्ट लाइक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट यदि क्रिमिनल मैटर्स को सुनते हैं तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और वही बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है यदि वो सिविल मैटर को सुनते हैं तो उनको सिविल जज कहा जाता है। तो या तो आप सिविल जज या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में अपॉइंट हो सकते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, यदि हम मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो वहां पे एमएम कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जबकि अन्य राज्य में इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। चलिए अब हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं कि आखिर किस तरीके से और कैसे अपॉइंटमेंट होगा और किस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। यदि हम सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे यहां पे होता है अपॉइंटमेंट सेकंड क्लास में, कई स्टेट में फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जेएम सेकंड क्लास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप प्रमोट होकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहलाएंगे, जिसको कि जेएम फर्स्ट क्लास भी कहा जाता है, और उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम कहा जाता है। ये जो 3 पोस्ट मैंने बताए बेसिकली ये सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आते हैं। ठीक है, और यहां पे आपका जो अपॉइंटमेंट होता है, यहां पे पहला पोजीशन में, इसके लिए नो एक्सपीरियंस एट बार रिक्वायर्ड। मतलब ये हुआ कि वकालत में आपका कोई एक्सपीरियंस ना भी हो तो डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट में हो सकता है। इसीलिए कहा कि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलएलबी कंप्लीट कर लीजिए या फिर बीए एलएलबी कंप्लीट करें, उसके बाद एग्जामिनेशन दें, आप पास हो जाइए, उसके बाद डायरेक्ट आपका यहां पे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन होता है वो हाई कोर्ट से कंडक्ट होता है और आपको माना जाता है कि यू आर द ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट और उसके बाद आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। यदि हम एज की बात करें, लोअर एज लिमिट 21 ईयर है। यदि हम अपर एज की बात करें तो वो भी 35 से 40, डिपेंड्स ऑन द स्टेट। आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपने जो फोकस करा है स्टेट, वहां पे क्या प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज की, एचजेएस भी इसको कहा जाता है। यहां पे बेसिकली दो पोस्ट होते हैं, एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपरी न्यायालय होती है, और उसके बाद एडीजे का पोस्ट होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहा जाता है जब ये क्रिमिनल मैटर में सुनवाई करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि यदि डायरेक्ट आपको एडीजे बनना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, तो आखिर किस तरीके से आप डायरेक्ट एडीजे बन सकते हैं। यहां पे कहता है कि 7 ईयर और मोर प्रैक्टिस एट द बार एज एन एडवोकेट। यदि आपका 7 साल या उससे ज्यादा वकालत में प्रैक्टिस है तो यहां पे आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन देकर के आप डायरेक्ट एडीजे बन सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात मैंने की थी इसको बाईपास कर सकते हैं। यदि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो डायरेक्ट आप एडीजे बन जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपरी न्यायालय होती है, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको लीगल मैटर्स के आपको इंचार्ज करे जाएंगे। और जो लोअर जुडिशरी है यहां से भी जो अपील होगी आपके पास आएगी। मतलब लोअर जो कोर्ट मैंने बात की सबऑर्डिनेट कोर्ट की, यहां की जो अपील है वो आपके पास आएगी। तो ये डायरेक्ट आप 7 साल के बाद बन जाते हैं। हालांकि इसका दूसरा और भी मैकेनिज्म है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी का सबसे ऊपर वाला ये पोस्ट है, इसके बाद आपका यदि प्रमोशन होता है तो उसके बाद भी आपको एडीजे बनाया जाता है और उसके बाद डीजे बनाया जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है। लेकिन ये प्रमोशन वाले जो क्राइटेरिया है इसमें काफी लंबा समय लगता है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट 7 साल प्रैक्टिस करें हैं तो डायरेक्ट एडीजे बन सकते हैं और उसके बाद डीजे बन सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं हाईकोर्ट की। आखिर हाईकोर्ट में किस तरीके से जज बना जाए, तो इसमें पहले मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट कैसे बनते हैं। तो डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट कैसे बनेंगे, डायरेक्ट जज इन हाईकोर्ट क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट बार एज एन एडवोकेट इन हाईकोर्ट। मतलब यह हुआ कि 10 साल या 10 साल से ज्यादा की यदि प्रैक्टिस है आपको वकालत की तो आप डायरेक्ट बन सकते हैं हाईकोर्ट में जज, यदि वैकेंसी वहां पे होती है। तो यह तो है डायरेक्ट मैकेनिज्म, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा जो मैकेनिज्म है कि डिस्ट्रिक्ट जज यदि आप बने हैं और 10 साल का यदि आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको प्रमोट करा जा सकता है और उसके बाद हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। मिनिमम 10 इयर्स का जुडिशियल ऑफिसर के रूप में आप जरूर काम करें हो निचली अदालत में, तभी आपका वहां पे प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन रेट काफी कम होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो हाईकोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे वकील हैं, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा नॉलेज है, तो चांसेस है कि आपको डायरेक्ट जज भी बनाया जा सकता है हाईकोर्ट में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं देश की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जिसमें आप डायरेक्ट जज बन सकते हैं और प्रमोशन से तो बनते ही बनते हैं। मैं दोनों क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में 10 इयर्स प्रैक्टिस यदि आपका वकालत में है, 10 साल का यदि प्रैक्टिस है हाईकोर्ट में एज एन एडवोकेट, तो आप डायरेक्ट यहां पे जज बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया हमारे पास है वो है यदि आप डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हैं, यदि आप बहुत ही अच्छा काम किया है लॉ के क्षेत्र में, उस सिचुएशन में भी आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि अभी तक इस प्रोसेस से कोई भी जज नहीं बन पाए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। हाईकोर्ट के जो जज होंगे और वैसे जज जो 5 साल का प्रैक्टिस हाईकोर्ट में कर रखा है, मतलब यह हुआ कि 5 साल से ज्यादा हाईकोर्ट में वो जज रह चुके हैं, उस सिचुएशन में उनका प्रमोशन करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। इस तरीके से मैंने एक स्केलेटन बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जाते हैं और कौन कौन सा पोस्ट होता है। हालांकि मैंने सिर्फ क्रिमिनल पोस्ट को यहां पे लिखा है, ठीक इसी प्रकार से सिविल पोस्ट भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि सिविल पोस्ट भी होता है और लगभग मोर और लेस इसी तरीके का स्केलेटन वहां भी होता है। तो पहले आप इस पोजीशन पे जाएंगे, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, फिर सीजेएम बनेंगे, उसके बाद प्रमोशन होगा, एडीजे बनेंगे, डीजे बनेंगे, हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि इस पूरे लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूं। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने उन नौजवान भाई बहनों के साथ शेयर करें जिनका लॉ में इंटरेस्ट है और आगे जाकर के जज बनना चाहते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।